स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है व्रत की स्पर्श रेखा है। आज हम ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्पर्श रेखा है होता क्या है। स्पर्श रेखा किसी व्रत की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो उस व्रत को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, यानी कि एक बिंदु पर काटे। तो देखिए हमने क्या किया, हमने एक व्रत लिया जिसका केंद्र क्या है, ओ है। इसका केंद्र क्या है, ओ है। और हमने क्या किया, एक स्पर्श रेखा खींची। क्या खींची? जो बिंदु पी पर, जो बिंदु पी से होकर क्या जा रही है, बिंदु पी से होकर जाती है, जो उस व्रत को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, यानी कि कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, वो पी पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, पी पर प्रतिच्छेद करती है। तो स्पर्श रेखा क्या होता है? व्रत की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो उस व्रत को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो क्या होता है, ये स्पर्श रेखा होती है। अब आती है छेदक रेखा। छेदक रेखा क्या होता है? किसी व्रत की छेदक रेखा वह रेखा होती है जो उस व्रत को दो भिन्न बिंदुओं पर, यानी कि दो अलग अलग बिंदुओं पर काटे, दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। तो देखिए ये व्रत है और ये क्या कर रही है, व्रत के आर पार हो रही है। क्या हो रही है? आर पार हो रही है ये रेखा। तो एक बिंदु ये हो गया और दूसरा बिंदु ये हो गया। तो ये अलग अलग बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो ये होता है छेदक रेखा। नंबर 3 आता है स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु क्या होता है? किसी व्रत की स्पर्श रेखा व्रत के जिस बिंदु से होकर जाती है, यानी कि जो स्पर्श रेखा होगी जिस बिंदु से होकर जाएगी वो क्या कहलाएगा, वो स्पर्श बिंदु कहलाएगा। ठीक है, स्पर्श रेखा जिस बिंदु से होकर जाती है, स्पर्श रेखा जिस बिंदु से होकर जाएगी उसे क्या बोलेंगे हम? उसे हम बोलेंगे स्पर्श बिंदु। तो ये आपकी हो गई स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु और छेदक रेखा। ठीक है, अब हम इस बेसिस पर अभ्यास 14A करते हैं। 14A का पहला सवाल देखिए। पार्श्व चित्र में ओ व्रत का केंद्र है। ओ क्या है? व्रत का केंद्र है और कुछ रेखाखंड खींचे गए हैं। ज्ञात कीजिए कि व्रत की, यानी कि इस व्रत की दो छेदक रेखाएं। हमें क्या लिखनी है? व्रत की दो छेदक रेखा कौन सी होती है? मैंने आपको बताया था छेदक रेखा क्या होती है, जो दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए कौन कौन से बिंदु हो गए वो। एक तो ये हो गई छेदक रेखा CF। कौन सी हो गई? छेदक रेखा। एक तो ये वाला बिंदु हो गया और ये वाला बिंदु हो गया। तो क्या हो गई? CF और ये AC, ये वाला CA, लिखेंगे CA। तो ये क्या हो गई? ये आपकी क्या हो गई? छेदक रेखा हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट है दो स्पर्श रेखा, यानी कि व्रत को छूकर निकले, छूकर उसे गुजरे। तो क्या होगा? कौन कौन सी होगी? एक तो ये वाली होगी HG और एक ये हो गई GF। अब नेक्स्ट है एक व्यास। व्यास क्या होता है? जो केंद्र से होकर जाए उसे हम क्या बोलते हैं? व्यास। BOA, ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर जाए। व्रत के दो बिंदु किससे होकर जाए? केंद्र से होकर जाए, तो वो क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। तो BOA क्या हो गया? व्यास हो गया। अब नेक्स्ट है एक स्पर्श बिंदु, यानी कि क्या पूछा है? एक स्पर्श बिंदु। एक तो ये H हो गया स्पर्श बिंदु, एक A हो गया, तो लिखेंगे H, A। नेक्स्ट है एक जीवा। तो जीवा कौन सी है? जीवा होती है HE क्या हो गई? जीवा हो गई। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर पहला। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। केंद्र O और त्रिज्या R वाले व्रत की स्पर्श रेखा T है। तो हम क्या करेंगे? व्रत खींचेंगे, पहले एक व्रत बनाएंगे। ये हमने क्या किया? एक व्रत बना दिया। ठीक है, अब कह रहा है केंद्र O, ये केंद्र हो गया बीचों बीच, त्रिज्या R
यहाँ से हमने केंद्र O और ये त्रिज्या क्या हो गई R। आर वाले वृत्त की स्पर्श रेखा T है, यानी कि स्पर्श रेखा ये हो गई स्पर्श रेखा, ये क्या है T है, ठीक है। जो वृत्त को P पर स्पर्श करती है, किस पर स्पर्श कर रही है P पर, तो ऐसे मान लेंगे P। यदि रेखा T पर स्थित अन्य कोई बिंदु Q है, तो यहाँ पे हम T पर कोई बिंदु Q मान लेंगे। तो निम्न कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांटिए। अब कह रहा है पहला OQ बड़ा है R से, यानी कि ये OQ R से बड़ा है, तो क्या यहाँ नहीं बड़ा, बिल्कुल बड़ा है। OQ ये बड़ा है R से, क्या लिखेंगे हम सत्य। अब दूसरा है OQ बराबर R, OQ R के बराबर नहीं, अगर ये बड़ा है तो बराबर कैसे हो सकता है, तो लिख देंगे असत्य। नेक्स्ट है OQ R से छोटा है, तो क्या होगा असत्य, क्योंकि ये बड़ा है OQ। अब कह रहा है OP बड़ा है R से, ये OP R से बड़ा है नहीं, तो क्या होगा ये असत्य। OP बराबर R, हाँ OP बराबर R के है, तो क्या हो जाएगा ये सत्य। OP बड़ा है R से, तो ये क्या हो जाएगा असत्य, क्योंकि OP और R कैसे बराबर है, तो ये कैसा होगा असत्य हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड वाला हो गया। थर्ड मैंने छोड़ दिया है, थर्ड में परिभाषा है, तो आप ये कर लेना थर्ड वाला, ठीक है। अब फोर्थ वाला देखिए, 2.0 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इस वृत्त के अभ्यंतर एक बिंदु P लीजिए। ज्ञात कीजिए कि क्या P से होकर जाती हुई कोई ऐसी रेखा खींची जा सकती है जो वृत्त को स्पर्श करे। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले चित्र के अकॉर्डिंग, सवाल के अकॉर्डिंग चित्र बनाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रकार में 2 सेंटीमीटर की दूरी भरकर एक वृत्त खींच लेंगे। क्या है 2 सेंटीमीटर, तो जगह क्या है वृत्त हो गया, ठीक है। अब कह रहा है इस वृत्त के अभ्यंतर एक बिंदु P लीजिए, यानी कि अंदर हमने क्या लिया, एक बिंदु P ले लिया। ज्ञात कीजिए क्या P से होकर जाती हुई कोई ऐसी रेखा खींची जा सकती है जो वृत्त को स्पर्श करे। यानी कि वृत्त को स्पर्श करती हुई कोई रेखा जा सकती है P से होकर, नहीं, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि P वृत्त के अंदर है, तो क्या लिखेंगे ऐसा संभव नहीं है, लिख देंगे यहाँ पे क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोई ऐसी रेखा नहीं खींची जा सकती जो वृत्त को स्पर्श करे, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट बार क्वेश्चन देखिए, क्या व्यास वृत्त की छेदक रेखा होती है, क्या व्यास वृत्त की छेदक रेखा होती है, यानी कि हम वृत्त बनाएंगे, हमने वृत्त बनाया, क्या पूछ रहा है, क्या व्यास वृत्त की छेदक रेखा होती है, ये हो गया व्यास। वृत्त की छेदक रेखा होती है, तो लिखेंगे नहीं, व्यास वृत्त की छेदक रेखा नहीं होती। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि ये वृत्त को आर पार नहीं कर रही, अगर ये आर पार होती तो क्या हो जाती है, ये छेदक रेखा हो जाती, इसलिए ये छेदक रेखा नहीं है। व्यास वृत्त की
छेदक रेखा नहीं। चित्र में ओ व्रत का केंद्र है, पी क्यू व्रत की स्पर्श रेखा है, यानी कि व्रत को ये छू के निकल रही है, और पी स्पर्श बिंदु है, और पी क्या हो गया इसका स्पर्श बिंदु है। तो कोण ए ओ पी क्यू का मान बताइए। कोण ओ पी क्यू, तो कोण ओ पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 90 अंश, क्योंकि ओपी क्या है स्पर्श रेखा पर क्या है लंब है, तो क्या हो जाएगा ये 90 अंश का कोण बनाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, क्या है ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, वृत्त पर एक बिंदु पी दिया है। मान लीजिए वृत्त पर एक बिंदु क्या दिया हुआ है पी दिया हुआ है। ठीक है, बताइए कि बिंदु पी से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। बिंदु पी से, यानी कि यहाँ से बिंदु पी से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो बिंदु पी से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जाएगी, कितनी एक ही। अगर हम यहाँ से ऐसे खींचेंगे, ऐसे ये करेंगे हम, और ये हमने ऐसे कर दिया, तो ये क्या हो जाएगी ये छेदक रेखा बन जाएंगी। क्या हो जाएगी ये छेदक रेखा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसे हम दे देंगे नाम टी, और ये हो गई रेखा एम, ये हो गई एन। ठीक है, तो हम लिखेंगे केवल बिंदु पी से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्योंकि रेखा टी त्रिज्या ओपी के साथ, त्रिज्या ओपी के साथ 90 अंश का कोण बनाती है, 90 अंश का कोण बनाती है। परंतु रेखा एम और एन, रेखा एम एन, रेखा एम एन 90 अंश का 90 अंश का कोण नहीं बनाती, नहीं बनाती है। एम और एन, एम और एन छेदक रेखा होंगी। कैसी रेखा होंगी छेदक रेखा होंगी, क्योंकि वो दो भिन्न बिंदुओं पर क्या कर रही हैं प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी बिंदु O को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। क्या करेंगे हमने क्या किया 3 सेंटीमीटर प्रकार में 3 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे। किसमें प्रकार में 3 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे पटरी की सहायता से, और एक ऐसे करके वृत्त खींच लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम चांदा और पटरी की सहायता से इस वृत्त की दो त्रिज्याएं OA और OB इस प्रकार खींचिए कि कोण AOB बराबर 125 अंश। यानी कि यहाँ पे मानेंगे हम केंद्र
ओ, और ये हमने खींच लिया ओ ए, ये हुई त्रिज्या ओ ए। अब क्या कह रहा है, ओ भी इस प्रकार खींचिए कि ए ओ बी 125 अंश। अब हम लेंगे चांदा, लेंगे क्या लेंगे, चांदा। चांदा हमने लिया और इसे हम ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, ठीक है। मतलब ये पॉइंट है ना बीच वाला, इस पे आना चाहिए, ओ पे आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ओ पे रखकर 125 अंश का कोण बनाएंगे। तो किस तरह से बनेगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया 125 अंश का कोण, ये हो गया ओ बी। अब कह रहा है बिंदुओं ए और बी से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचिए। यानी कि बिंदु ए और बी से हम क्या करेंगे, वृत्त की स्पर्श रेखा खींचेंगे। ऐसे करके हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा ये हमने खींची, ये ऐसे मिलेंगी ये, ठीक है। फिर कह रहा है स्पर्श रेखा खींचिए यदि दोनों स्पर्श रेखा एक दूसरे को बिंदु P पर काट रही है, यानी कि प्रतिच्छेद कर रही है। ये हो गया बिंदु P, यहाँ लिखेंगे बिंदु P। बिंदु P पर प्रतिच्छेद करें तो APB को नाप कर लिखिए। यानी कि APB हमें ये वाला कोण बताना है कितने का होगा, APB। तो देखिए हम इसे कैसे करेंगे। अब देखिए क्या हो गया, ये चतुर्भुज बन गया। क्या बन गया, एक चतुर्भुज बन गया। भुजा इसकी कौन कौन सी हो गई, OA हो गई, OB हो गई, BP हो गई और AP हो गई। तो हम जानते हैं चतुर्भुज के अंतर कोणों का जो कितना होता है, 360 होता है। तो हम लिखेंगे APB। अब देखिए इसमें एक कोण तो कितने का, 125 का हो गया। ये कितने का हो, ये 90 अंश है, क्योंकि ये लंब है, स्पर्श रेखा है ये 90 है, ये भी 90 होगा। तो हमें चौथा याद करना, तो क्या लिखेंगे हम, 125 धन 90 प्लस कोण APB बराबर 360 अंश। तो जोड़ लो 90 90 180 और 180 और 125 305 प्लस कोण APB बराबर 360 अंश। तो क्या हो जाएगा, कोण APB बराबर 360, ये प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का होगा इधर आके। अब 360 में से हम घटा देंगे, 10 में से 5 है 5, यहाँ बचा 5, तो कितना आ गया, 55 अंश। तो कितना आंसर आ गया इसका, कोण APB कितना आ गया, 55 अंश का हो गया हमारा, ठीक है। कोण APB 55 अंश का हो गया। तो ये आपका ये वाला लास्ट सवाल था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। और इसी के साथ आपकी ये वाली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है। 14C देखेंगे। 14C में पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य कथन को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर अलग अलग करके लिखिए। वृत्त की कोई स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। जैसे कि कोई वृत्त है, ये स्पर्श रेखा, वृत्त की कोई स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से, यानी कि हमने यहाँ पे कोई बिंदु ले लिया, स्पर्श बिंदु हो गया ये, और यहाँ से स्पर्श रेखा खींच दी, तो ये क्या हो गया, वृत्त की कोई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या, तो क्या होगी, ये स्पर्श रेखा पर क्या होगी, लंब होगी। क्या होगी, ये लंब होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। नंबर दूसरा है, किसी वृत्त की छेदिका उस वृत्त को 2 से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है।
क्या कह रहा है, व्रत की छेदिका उस व्रत को दो से अधिक बिंदुओं में, तो क्या कह रहा है, दो से अधिक नहीं होते, दो बिंदु होते हैं छेदिका में। क्या होते हैं, छेदिका में ओनली दो बिंदु होते हैं। जैसे कि ये दो बिंदुओं पर क्या करती है, ये प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर कह रहा है दो से अधिक बिंदु, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य। तीसरा है, किसी व्रत की स्पर्श रेखा उस व्रत को केवल दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जबकि इसमें कह रहा है दो बिंदुओं पर, तो ये हो जाएगा असत्य। चौथा देखिए, व्रत के केंद्र से उसके जीवा पर खींचा गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। बिल्कुल करता है, तो क्या हो जाएगा, ये सत्य है। यानी कि देखो, व्रत के केंद्र से, व्रत है ये, इसके केंद्र से किसी जीवा पर, जीवा ये हो गई ए बी, जीवा पर खींचा गया लंब, जीवा पर खींचा गया लंब, यहाँ से लंब खींचेंगे जीवा पर, तो ये क्या हुआ, ये दो बराबर भागों में, यानी कि ओ ए और ओ बी कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, दो बराबर भागों में जीवा को क्या करेगा, बांटेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सत्य। अब देखिए, यहाँ पे होगा ये केंद्र ओ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओ केंद्र लेकर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, त्रिज्या OP खींचिए। रेखाखंड OP के बिंदु P पर लंब PT खींचिए। क्या PT वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये कह रहा है। अब देखिए इसमें कैसे करेंगे, जो जो कह रहा है वो हम करते जाएंगे। ठीक है, ओ वृत्त का केंद्र, हम क्या करेंगे, प्रकार में 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या दूरी ले लेंगे, त्रिज्या की। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया। अब इस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए। हमने क्या किया, इस वृत्त पर बिंदु एक P ले लिया, ये त्रिज्या OP खींचिए। हमने एक त्रिज्या OP खींच ली। रेखाखंड OP के बिंदु P पर, यानी कि रेखाखंड OP के बिंदु P पर लंब PT खींचिए। यानी कि हमें क्या करना है, लंब PT, यानी कि हमें 90 अंश का कोण बनाना है। कहाँ पे, P पर हमें क्या करना है, 90 अंश का कोण बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे प्रकार, यहाँ से ऐसे एक, यहाँ पर ऐसे बिंदु P को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। ठीक है, क्या किया हमने, ऐसे चाप लगा दिया, और इसी उसी दूरी से एक चाप यहाँ लग जाएगा और एक चाप यहाँ लगेगा। फिर यहाँ से ऐसे काटेंगे, अब हम क्या करेंगे, बिंदु P को केंद्र मानकर एक चाप ऐसे लगाएंगे। ठीक है, उसी दूरी से एक चाप हम यहाँ लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे। फिर यहाँ से इसको केंद्र मानकर एक चाप इधर आ जाएगा, एक चाप इधर आ जाएगा। फिर हम ऐसे एक स्पर्श रेखा में से खींच लेंगे। ठीक है ना, आप कॉपी पे करोगे तो आपका बिल्कुल सही आएगा, एक्यूरेट आएगा। अब क्या कह रहा है ये, इस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए। हमने बिंदु P ले लिया, फिर त्रिज्या OP खींच ली हमने। रेखाखंड OP के बिंदु P पर, OP के बिंदु P पर लंब PT, यानी कि ये PT हो गया। ठीक है ना, हमने क्या किया, एक लंब PT खींच दिया। क्या PT वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो हम लिखेंगे हाँ, PT वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, चित्र से निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। रेखाखंड ए बी वृत्त की डैश है, ए बी क्या है, जीवा है। क्या लिखेंगे, जीवा। हमने जीवा क्या होती है, वृत्त पर दो बिंदु ले लो और उसे मिला दो तो क्या हो जाएगी, वो जीवा हो जाएगी। ठीक है। रेखाखंड क्यू आर, रेखाखंड सॉरी ओ आर है, ओ आर क्या है, त्रिज्या है। रेखा सी डी वृत्त की डैश है, सी डी क्या है, सी डी वृत्त की छेदक रेखा है, छेदक रेखा है। ठीक है। रेखा पी क्यू वृत्त की डैश है, पी क्यू ये है, पी क्यू क्या है, पी क्यू क्या है, पी क्यू स्पर्श रेखा, क्योंकि ये वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही है तो क्या लिखेंगे, स्पर्श रेखा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और है, 4th और 5th, वो आपको मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगी।